अंतरिक्ष से लौटे अंतरिक्ष यात्री अचानक चिंपैंजी वनमानुष में बदल गए थे। इससे उनके स्वागत के लिए आए अधिकारियों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पूरी तैयारी के साथ उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। वहां उन्होंने देखा कि ये वनमानुष इंसानों की तरह खुद कपड़े पहन सकते हैं। यहाँ तक कि खाना खाते समय वे इंसानों से भी ज्यादा सलीके से छुरी और कांटे का इस्तेमाल करते थे। अगले दिन अधिकारियों ने सबसे बड़े विशेषज्ञों को उनके परीक्षण के लिए बुलाया। विशेषज्ञों ने एक लाल रंग का ब्लॉक निकाला और फिर कई अन्य ब्लॉक मिलाकर उनका क्रम बिगाड़ दिया। और उन्हें हैरानी तब हुई जब मादा वनमानुष ने बिना किसी गलती के लाल ब्लॉक को ढूंढ निकाला था। अभी भी यकीन न होने पर उन्होंने सारे ब्लॉक बाहर निकाल दिए, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ही सहजता से सभी ब्लॉकों को उनकी सही जगह पर रख दिया। काम पूरा करने के बाद वह विशेषज्ञों को ऐसे देखने लगी जैसे वे मूर्ख हों। अपमानित महसूस करते हुए विशेषज्ञ ने अपनी आखिरी चाल चली, एक केला लटका दिया। मादा वनमानुष ने तुरंत ब्लॉकों का ढेर लगाकर सही ऊंचाई बना ली, लेकिन वह केले खाने के बजाय उन पर बैठकर उन्हें ताकने लगी थी। फिर उसने कहा, मुझे केले बिल्कुल पसंद नहीं है। एक वनमानुष को इंसानी भाषा में बात करते देख विशेषज्ञों को लगा जैसे उन्होंने कोई नई दुनिया खोज ली हो। उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तभी वनमानुष ने बहुत ही गंभीर होकर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया था। किसे पता था कि ये वानर खुद को आज से 2000 साल बाद की भविष्य की दुनिया से आए हुए बताएंगे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पहले गए अंतरिक्ष यात्री गलती से समय की यात्रा कर 2000 साल आगे पहुंच गए थे। संयोग से ये वानर उसी अंतरिक्ष यान पर सवार होकर समय में पीछे लौट आए। यह खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। बोलने वाले वानरों के भविष्य को लेकर जनता में तीखी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने उन्हें अपनाने का समर्थन किया, यह मानते हुए कि चूंकि वे संवाद कर सकते हैं इसलिए वे बुद्धिमान प्राणी हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई खतरा भी नहीं दिखाया था। वहीं कुछ लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि जो हमारी प्रजाति का नहीं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उन्हें वापस भेजने की जिद की। हालांकि ज्यादातर लोगों को लगा कि वानर दंपत्ति का कोई बुरा इरादा नहीं है। एक शोधकर्ता तो उन्हें किसी सहेली की तरह बाहर घुमाने और खरीदारी कराने भी ले गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक चौंकाने वाले खुलासे ने फिर से दहशत फैला दी। मादा वानर गर्भवती थी। एक प्रसव पूर्व जांच के दौरान शोधकर्ताओं ने मादा वानर को बेहोश कर दिया। उसकी अनजाने में कही गई बातों से एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। पता चला कि 2000 साल बाद मानव सभ्यता विलुप्त होने की कगार पर होगी और पृथ्वी पर शासन करने वाली नई प्रजाति यही वानर होंगे। जब इंसान पृथ्वी पर राज करते थे तब वानरों को पालतू जानवरों की तरह रखा जाता था और उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। फिर एक वानर लीडर का उदय हुआ जिसने विद्रोह किया और अंततः पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। सच्चाई सामने आने के बाद लोग इस बात पर सहमत हुए कि इस बच्चे के जन्म को रोकना होगा ताकि भविष्य में वानरों के उदय की संभावना को खत्म किया जा सके। लेकिन वानर दंपत्ति सिर्फ एक शांतिपूर्ण जीवन चाहते थे। लेकिन जब उन्हें इंसानों के इरादों का पता चला कि इंसान खुद को बचाने के लिए अपने सगों को भी मार सकता है, तो हम वानर उनके लिए कुछ नहीं है। वानर वहां से भाग निकले थे। अंत में वे अपनी बुद्धिमानी और आपसी तालमेल से वे आजाद होने और एक खुशहाल जीवन जीने में सफल रहे।